ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग ये देखेंगे सीबीएसई का एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था कहीं स्कूल पे। तो इसका मॉर्निंग शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। तो ये सबको पता होना चाहिए, जो आप तुम लोग प्री बोर्ड तो दोगे ही दोगे, साथ में तुम्हें टॉर मान भी देना है 1 तारीख से, जो मेजर सब्जेक्ट्स का है, जो निकल गया है ऑलरेडी। तो ये 40 मार्क्स मैक्सिमम इसका 40 मार्क्स है। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चंस आएगा, लिखा रहेगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें टॉर मान लिखा रहेगा। तो ये 2021-22 सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका सब्जेक्ट कोड याद रखना सभी 087। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि सीबीएसई का क्वेश्चन मतलब ये देखा जाएगा, देखो हिंदी में पहले लिखा रहेगा पूरा, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा गया है। सबको पता है ये वाला क्वेश्चंस। देयर आर 4 सेक्शंस होगा, ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। देन क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 63 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। तो इसमें 63 दिया गया है, लेकिन टर्म 1 में तुम्हारा 60 क्वेश्चन ही आएगा। तो सेक्शन ए से 24 से 20 करना है, सेक्शन बी से 23 से 18 करना है। देन सेक्शन सी से 12 क्वेश्चन से 10 करना है। देन सेक्शन डी से 4 क्वेश्चन होगा, जो मैप 62 एंड 63 ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। और ये वाला इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो इसीलिए एक्चुअली उसमें 63 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो 26, 62 एंड 63 ये तीनों आपको नहीं करना है, क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके लिए क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस 0.8 मार्क सबको पता है। देन सब में क्या होगा, 4 चॉइसेस होगा, तो ये सबको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में भी दिया गया है ऊपर में, अगर कोई पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या दिया है देखो, कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ऑरिजिन बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स इज नोन एज डैश। तो इसमें देखो ये जो हमारा जर्मन का केस में दिया गया है, जर्मन में हम लोगों ने क्या देखा, कम्युनिटी वाला, कम्युनिटी के हिसाब से वो लोग डिवाइड हुए थे। तो उसी तरह यहाँ पे तुम्हें थोड़ा घुमा के दिया गया है। सीबीएसई का क्वेश्चन ऐसे कभी भी तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो क्या होगा उसमें देखो, घुमा के दिया गया है, पूछा गया है कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिटीज विथ और क्लेम्स इज नोन एज डैश। तो कोई भी आइडेंटिटी अगर क्लेम कर रहा है कोई भी कम्युनिटी, तो वो कौन सा ग्रुप में आएगा? तो इसका सही आंसर होगा एथनिक ग्रुप, जैसे कि हम लोगों का जर्मनी केस में हुआ था। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आता, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल सिंबलाइज फॉर। तो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जो क्या सिंबलाइज करता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन सा है वो पूछा है। तो इसमें देखो, रेज ऑफ राइजिंग सन, इसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो हर दिन एक नया सूरज जब भी आता है हम लोग का लाइफ में नया एक शुरू होता है। तो इसी तरह हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जब भी नया एरा शुरू होता है उसी तरह कहा जाता है। नेक्स्ट में ये पूछा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली और यंग यूरोप। तो देखो इटली और यूरोप में बहुत सारे आते हैं, तो कंट्रीज आते हैं, जर्मनी वो सारे आते हैं। तो यंग इटली जिसने किया था, यंग यूरोप भी उसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा गुस्सिपी मजीनी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, मतलब कौन शुरुआत किया था, होस्टेड किया था। जब भी कोई मीटिंग होता है या कुछ प्रोग्राम होता है तो होस्ट को ये करता है। तो इसमें पूछा है हु होस्टेड द वियना कांग्रेस। तो इसका सही आंसर होगा ड्यूक मैटर्निज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, इन व्हिच ईयर वाज द सिनालाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सी, दैट इज 1956। तो उसके बाद नेक्स्ट, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ये बहुत ईजी था। तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज ब्रुसेल। नेक्स्ट में आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इज नॉट ए पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो कौन सा श्रीलंका पार्ट नहीं है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन तुम्हारा होगा
ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा बुक में तुम देख लोगे, ऑस्ट्रेलिया होगा तुम्हारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, व्हिच गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट किसके पास लॉ बनाने का किसका पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, थोड़ी ना स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो नेक्स्ट में आते हैं, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। तो पर कैपिटा इनकम यूएस डैश एंड अबव द एज। तो आर दी ये क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ए, दैट इज 7 ईयर्स। तो बच्चों को 6 to 14 ईयर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि 6 to 14 ईयर्स बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये इसीलिए बोला गया लिटरेसी रेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स करता है, शुरुआत। तो ये होगा 7 एंड एबव। नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग। तो कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये सबको पता होगा, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें देखो ये दिया गया है एक, मतलब तुम्हें दिमाग तुम्हारा टेस्ट कर रहा है। हिमानी इज ए टीचर, स्टेट इन व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शी वर्क्स। तो टीचर कौन सा सेक्टर में आएगा, तो ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर में आएगा टीचर। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा सी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला है, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने का चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डी आंसर होगा। तो कितने बच्चे एक्चुअली उस टाइम पे मरते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17, ये इसमें दिया गया है, देखो रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट व्हिच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब लगभग कौन सा कंट्री में इक्वल है। तो इसका कंट्री नंबर 4 का होगा तुम्हारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 है और 17 का आंसर होगा, 17 का आंसर होगा तुम्हारा बी मतलब कंट्री नंबर 2। तो कंट्री नंबर 2 में लगभग तुम्हारा इक्वल है, 7065, 7000, 6000। बाकी सब में तुम देखोगे ह्यूज डिफरेंस होगा, लेकिन कंट्री नंबर 2 में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर वर्ल्ड बैंक टू प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, कुछ ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट में आता है, बाई व्हाट नेम इज झूम फार्मिंग इज नोन एज इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में क्या कहते हैं झूम फार्मिंग को, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, रोका कहा जाता है, ROCA। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द आर्ट समिट ऑर्गेनाइज इन द ब्राज़ील। तो बुक में ये डायरेक्टली लिखा गया, जो बुक कोई पढ़ा होगा तो उसको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1992। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी भी पुट। तो टाइडल एनर्जी को कौन सा में हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा ए, रिप्लेसेबल। तो नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिलेट। तो मिलेट में देखो ज्वार, रागी, बाजरा तीनों आएगा, लेकिन राइस नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, 23 में चलते हैं, 23 हो गया तुम्हारा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सा है, ये तीनों से पूछा गया है, चारों से। तो प्लांटेशन प्लांट किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा शुगर कैन। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, पियानट इज ए डैश क्रॉप। तो इसका सही आंसर होगा रबी क्रॉप में आता है। नेक्स्ट में हमारा आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में अगर तुम देखो, ये वाला पिक्चर जो है बुक में ही दिया गया है,
तो मेरा ये सजेशन होगा कि एग्ज़ाम से पहले तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा बुक का जो पिक्चर्स है उसको भी थोड़ा देख के जाओ, ताकि पता चलेगा कौन सा पिक्चर किसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है तुम्हारा कितना 25। तो आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये वाला होगा मारियाना होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा है ये विजुअली एम्पर स्टूडेंट्स ओनली इन द लीव ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब कन्वेड हुआ था, इसका सही आंसर होगा 1848, ए ऑप्शन। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 ये तुम्हारा आंसर था फ्रैंकफर्ट वाला 1848। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 25 नहीं दिया है तुम्हारा, तो इसका सही आंसर होगा, वो क्वेश्चन तो नहीं दिया है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है और दूसरा बात है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 27, असेशन रीजन। असेशन रीजन का मतलब वही पूछा है, ज्वेलवेरियन इंक्रीज द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, और रीजन में बोला है ज्वेलवेरियन वाज अ टैरिफ यूनियन दैट एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा क्या होगा, डी होगा। डी का मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट। तो इसमें सबको नेशनलिस्ट फीलिंग वो नहीं ला पाया था, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, व्हेन वाज द एक्ट ऑफ यूनियन साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में कब हुआ था साइन, तो ये 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री का फीचर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हाई पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट में फिर से आता है हमारा असेशन वाला क्वेश्चन। तो असेशन वाला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 30। तो 30 में देखते हैं क्या बोला है, मोस्टली ट्रीटमेंट इज़ फ्री इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सही है। तो मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ह्यूमन वेलफेयर, तो ये दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में ये 30 का क्वेश्चन है, 30 नंबर ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में, सुमित वाक्स ए कुक, मतलब वो रोसैया के हिसाब से काम करता है, तो कौन से सेक्टर में आएगा, तो ऑब्वियसली सर्विस दे रहा है, मतलब 31 का सी ऑप्शन होगा, टर्सरी सेक्टर। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 32, द सेक्टर इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज डैश। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग का बात जहाँ पे भी बोला होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 33 में चलो, मुकेश डज नॉट गेट पेड लीव स्टेट इन व्हिच सेक्टर ही वर्क्स। तो देखो मुकेश को काम नहीं करने से पैसा नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये कौन से सेक्टर में होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पे तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा उस दिन का। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट तो प्राइवेट सेक्टर इंडियन रेलवे नहीं होगा, बाकी सब एयरटेल, रिलायंस, टाटा ये सारे प्राइवेट है। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में क्या बोला है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एम्स 8। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या एम करता है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा बी 1 और 2, मतलब ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, 100% यूज़ करेंगे एंड सेफ फॉर दी फ्यूचर जनरेशन। तो जितना ओवर यूज़ हम लोग ना करें, जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको ऑप्टिमम तक हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं होगा, ये सस्टेनेबल का फुल्ली डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज़ ओनली 1 and 2। तो नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36।
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बाथ सोज, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बाथ, तो जब पैदा होता है कोई बच्चा उसमें से हमें उस टाइम पे हम जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ए, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बाथ। तो पैदा होते ही हमें पता चल जाता है कि वो कितना एक्सपेक्टेड कितना जिएगा। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 37, ये वाला था 36। तो 30 इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन एंड तमिल सेंट्रल में नहीं हुआ था, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, कैसे होगा। तो प्रोटेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड प्रेफरेंस गिवन टू सिनाला स्पीकिंग पीपल इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट पोजिशंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज ओनली 2 and 3। तो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 38। तो 38 में भी उसी तरह असोसिएशन रीजन दिया गया है सिविक से। रीजन क्या बोला है, एसेशन क्या बोला है, बेल्जियम प्रोवाइड पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप, सही है। बेल्जियम मेड 4 अमेंडमेंट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही है, दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर उनको 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ा, मतलब ये बहुत बाद में डिसीजन लिया गया है, तो इसी का कारण वही है। तो ये दोनों सही है और करेक्ट भी एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में क्या होगा, व्हेन डिड सिविल वॉर एंड इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में सिविल वॉर कब एंड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा डी, 2009 में। देन क्वेश्चन नंबर 40 फिर से पूछा है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच पूछा है, तो सेंट्रल लिस्ट में कौन सा है, तो ट्रेड नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, बाकी सब है, कम्युनिकेशन, करेंसी, नेशनल इंपोर्टेंस। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द सुमचर। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बुक में दिया गया है। तो ये बुक क्या लिखे हैं, स्मॉल ब्यूटीफुल। तो क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स। तो गिवन फीचर्स दिया गया है, उसमें से कौन सा होगा तुम्हें ये जानना होगा। तो ये सही आंसर होगा 42 का तुम्हारा ए, दैट इज alluvial सॉइल। देन नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक तो ऑब्वियसली जिसके अंदर जीवन होगा, जिंदगी होगा, तो माउंटेन, मेटल, रॉक तीनों में नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स में होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या दिया है, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसर नोन एज डैश। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा सी, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा कारण के बदले लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है। देखो, ओवर ग्रेजिंग में होगा, माइनिंग में होगा, डिफरेस्टेशन में नहीं होगा, तो ये क्या होगा, शेल्टर बेल्ट। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर जेद क्रॉप। तो जेद क्रॉप तीनों है, वाटरमेलन भी है, कुकुम्बर भी है, मॉस्कमेलन भी है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47 में वही एसोसिएशन रीजन दिया है ज्योग्राफी से, जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है। डिमांड ऑफ जूट इज फॉलोइंग डाउन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप नायलॉन इन द मार्केट, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है आंसर भी, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट में आता है हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जानते हो सभी, तो ये देख लो एक बार, बर्बन डायनेस्टी के बारे में दिया है। तो ये हमारा फ्रांस का है, 1815 में हुआ था। नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विथ लुइस फिलिप एट दिस एंड। इसका लास्ट वाला क्या दिया है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड इन फीवर 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। तो अगर तुम बुक थोरोली पढ़ चुके हो तो ये पढ़ने का भी शायद ज़रूरत नहीं होगा मेरे हिसाब से। देख लो खुद के हिसाब से फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हिच कंट्री मैटरनिज रिमार्क आज व्हेन इट स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस। तो ये क्वेश्चन 1000 बार कर चुके हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस।
तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस। तो कौन सा रिवोल्यूशनरीज को फेंके थे। तो ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है फ्रांस के बारे में बोला है। तो फ्रांस में कौन सा डायनेस्टी था, 49 का होगा बी, बर्बन डायनेस्टी। तो ये पहला ही क्लास 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी। तो नेक्स्ट में आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50 में। तो 50 में क्या बोला है, बेल्जियम आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हिच एम्पायर एज ए रिजल्ट ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन। ये बोला है कौन सा, बेल्जियम आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हिच एम्पायर रिजल्ट ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 50 का तुम्हारा आंसर होगा ए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच पोएट वेंट टू फाइट इन द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच फ्रीडम स्ट्रगल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट ऑफ यूरोप। तो इसका सही आंसर होगा 52 का सी, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच कंट्री वाज रिकॉग्नाइज एज द इंडिपेंडेंट नेशन थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ग्रीस होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट में और एक पैराग्राफ दिया गया है, ये हिस्ट्री से है। इन द सिटी ऑफ बायरूट द लिव्ड मैन किल्ड खलील, ही पेरेंट्स केम फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी। सॉरी ये सिविक्स का है। हिज फादर वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर वाज सुन्नी मुस्लिम। तो ये वाला दिया गया है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी तुम लोग इसको पढ़ो और इसका आंसर करने के लिए कोशिश करना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है। द मोस्ट स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट वाज रिजर्व फॉर द पर्सन हुईज कम्युनिटी इज लेबनन। तो ये सही आंसर होगा 54 का शिया मुस्लिम। तो तुम लोग थोड़ा देख लो क्या दिया है, ये तो ये होगा शिया मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का क्या दिया है, द पोस्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज रिजर्व फॉर द पर्सन ऑफ व्हिच कम्युनिटी ऑफ लेबनन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा डी, सुन्नी मुस्लिम, इनके लिए दिया गया था। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिजर्व फॉर द पर्सन ऑफ व्हिच कम्युनिटी ऑफ लेबनन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा बी, शिया मुस्लिम्स। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाज रिजर्व फॉर पर्सन व्हिच कम्युनिटी ऑफ लेबनन। तो 58 का सही आंसर होगा सी, दैट इज मेरोनाइट्स सेक्ट कैथोलिक क्रिश्चियंस। तो क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं, व्हाट वाज डिसाइडेड इन लेबनन एग्रीमेंट। तो लेबनन एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था, 58 का आंसर होगा, मुझे थोड़ा ये डाउट है फिर भी तुम लोग देख लेना पढ़ के, ये लग रहा है मुझे क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन या ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो पैराग्राफ पढ़ के तुम लोग कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 59, अरेंजमेंट इन लेबनन अप्रोप्रिएट बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 59 का नॉन ऑफ दी आंसर होगा, अगर कुछ दूसरा हो रहा है तुम तो बता सकते हो। तो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा पर मैप। तो मैप पर क्या बोला है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क एज ए डैम आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ए कौन सा डैम होगा, तो पिक्चर में देखो पहले कौन सा डैम होगा, ए कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ए में गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर डैम। सबको पता होना चाहिए सरदार सरोवर डैम हमारा कहाँ पे है, गुजरात में। हीराकुद तो उड़ीसा में है। सलाल कहाँ पे देख लेना है, राणा प्रताप सागर। तो ये डैम वाला थोड़ा सा तुम लोग देख लोगे। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। तो 61 में क्या दिया है, ऑन द मैप बी इज मार्क्ड मेजर टी कल्टिवेशन स्टेट आइडेंटिफाई। तो मेजर टी कल्टिवेशन पूछा है, मतलब आसाम ही होगा और आसाम वहाँ पे लिख देना है। देन क्वेश्चन नंबर 62 और 63 तो हमें करना नहीं है, फिर भी देख लो क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात। तो ये डायरेक्टली दे दिया है सरदार सरोवर।
63 हुई वन ऑफ द फॉलोइंग मेन सीरियल क्रॉप ऑफ हरियाणा। तो सीरियल क्रॉप तुम लोग डायरेक्टली व्हीट को लगाओगे। ओके, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द CBSE प्री बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये प्री बोर्ड क्वेश्चन जैसा है उसी तरह हमारा टॉर्म 1 क्वेश्चन आएगा। तो देखो, अगर सही लग रहा है, अगर कुछ गलत है कहीं पे तो तुम कमेंट कर सकते हो, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर सही लग रहा है और वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।